एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग को बता दूँ कि कल मैं आप लोग को अपडेट की थी कि हम लोग को जो है वो बात की जो सिलसिला है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो उसमें हुआ क्या है, आप लोग चाहे तो आप लोग पीछे का जो वीडियो है वो आप वॉच कर सकते हैं। उसमें गीता दी अपना प्रतिक्रिया भी दी है कि बाबू तुम्हारा बात सराहनीय है। तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि ये जो हमारा 20 सूत्री मांग है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, और नहीं तो फिलहाल 25,000 रुपया हर महीना हम लोगों का जो मानदेय है मानदेय के रूप में भुगतान किया जाए। मेरा जो सबसे पहला मांग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है मेरे हिसाब से। बट आप लोग अपने अपने हिसाब से मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा हमारा मांग जो सबसे आगे रहना चाहिए। बहुत लोग बता रहे हैं कि नहीं, 20 सूत्री मांग में 20 सूत्री उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता है कि 20 सूत्री मांग इम्पोर्टेंट है, ये बात सही है। बट मुझे लगता है कि पहले हमारी जो मांग ये है कि हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, और नहीं तो 25,000 रुपया प्रति माह के रूप में मानदेय के रूप में दिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये है। बट आप लोग अपने अपने हिसाब से अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। और मैं ये चाहती हूँ कि कितना परसेंट जो प्रतिक्रिया आ रहा है वो मेरे पक्ष में आ रहा है कि मैंने जो कहा है वो सबसे पहला होना चाहिए। तो आप लोगों भी बताइए इस चीज़ को, ताकि मैं सर्टिफाइड हो सकूँ मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। तो क्योंकि ये मैं अकेले जज नहीं कर सकती हूँ और कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता है। एक संगठन के रूप में, एक सहमति के रूप में, जब तक सबकी सहमति नहीं होती है तब तक कोई काम सक्सेस नहीं होता। तो आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि सबसे पहला मांग हमारा ये होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं उसमें जा रही हूँ। मैं जो वार्ता होगी उसमें मैं जाऊंगी बकायदे। तो मेरा जो हिसाब है कि इस मांग को, जो हमारा 25,000 वाला मानदेय वाला है, वो पहले रखा जाएगा। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ, मैं ये पहले रख सकती हूँ, नहीं रख सकती हूँ। बाकी का जो हमारा मांग है वो भी पूरा होना चाहिए। बट वो क्या है ना कि मेरे हिसाब से सबसे आगे है। तो आप लोग बताइए ज़रूर। और मैं उसमें जा रही हूँ, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आप लोग को बहुत उम्मीद है मेरे पे, तो मैं आपकी उम्मीद को कायम रखूँगी। मैं आप लोगों की कार्य के लिए मैं आगे बढ़ी हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं पीछे नहीं हट सकती, कभी भी नहीं हट सकती। चाहे मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। लेकिन मैं आगे निकल गई हूँ तो मैं आगे की तरफ ही जाऊँगी, पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी कि मैं अगर मैं अगर जा रही हूँ तो मेरे पीछे क्या हो रहा है। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं देखना है और लोगों की बातों को मुझे नहीं सुनना है, नज़रअंदाज करके चलना है। क्योंकि इंसान जब आगे की तरफ चलता है तो पीछे टाँग खींचने वाले बहुत होते हैं। अक्सर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको एनालाइज़ किया है, मैं जानती हूँ बाकायदे, मुझे पता है कि हर इंसान जब अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ता है तो उसको पैर खींचने वाले बहुत होते हैं। अभी देख लीजिए, हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, हम अपनी मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमारी क्लू निकालने के लिए कितनी सारी मुहिम एक तरफ खड़ा कर दी है। आप लोग देख लीजिए, बुधवार के दिन क्या हो रहा है, सेंटर का विजिट हो रहा है। उसके बाद पदाधिकारी आ रहे हैं, वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं। सब लोग इसमें मतलब एकदम इंगेज हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं से सेविकाओं का क्लू निकाले, और छोटा सा अगर क्लू निकलता है तो उसको लेकर के हम बतंगर बना दें। तो प्लीज आप लोग से मेरी आग्रह है कि कोई भी क्लू नहीं निकलने दे। अपनी जो पंजी है, पंजी पूरी तरह से तैयार करके रखे, पूरा अपडेट करके रखे। सेंटर हम रोज चलाते हैं, चलाना है और चलाएंगे। बाकी कुछ तो करना नहीं है। जो हम लोग मेनू के हिसाब से खाना देते हैं वो खाना खिलाना है, बच्चे को पढ़ाना है खेल खेल के माध्यम से। तो ये सब करते रहना है ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो सके, क्योंकि जो छोटा छोटा क्लू निकाल करके इतना बड़ा कर सकती है। तो प्लीज आप लोग क्लू निकालने का मौका नहीं दे। कोई भी जो हमारी सेविका बहन है वो क्लू निकालने का मौका नहीं देंगी। और मुझे उम्मीद भी है कि कोई क्लू, अगर थोड़ा बहुत कमी तो सब में है, कोई परिपूर्ण नहीं है, तो थोड़ा बहुत कमी है तो उसको आप इतना लेकर के मत चलिए। तो चलिए, आप लोगों से विदा लेती हूँ। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।